हे एवरीवन, वेलकम टू टेक स्किलीफाई। इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सीक्वल सर्वर डिस्कस करेंगे। एजेंडा ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स, यूसेज ऑफ डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम डिफरेंट बुलियन एक्सप्रेशन को कंबाइन या कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन वो होती हैं जिनको हम वेयर क्लॉज में यूज करते हैं और वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती हैं। तो ये आपको अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होती है। एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का यूज हम वेयर क्लॉज में मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं और इसके लिए हम एंड कीवर्ड को यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर इंश्योर करता है कि वेयर क्लॉज में हमने जो भी कंडीशन स्पेसिफाई की हुई है वो हमारे रिजल्ट के लिए ट्रू रिटर्न करनी चाहिए। एंड ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 नेम एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे सिंपल सेलेक्ट क्वेरी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंड वेयर क्लॉज में हम कंडीशंस स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं और उसको एंड से हम कंबाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 5000 एंड डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग वो सारे एम्प्लॉय रिटर्न होंगे जिनकी सैलरी 5000 से ग्रेटर है एंड डिपार्टमेंट 1 है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, वही रिकॉर्ड रिटर्न होंगे। तो इस क्वेरी को एक बार हम ट्राई करते हैं सीक्वल सर्वर में। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, तो यहाँ पर हम 50,000 यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास 50,000 एक वैल्यू है, ग्रेटर देन 50,000 एंड डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। तो इसको रन करते हैं F5। तो ये हमारे दो रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है एंड डिपार्टमेंट आईडी 1 है। तो यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन चेक हुई हैं और वही डेटा रिटर्न हुआ है जो फुलफिल कर रही हैं। अगर हम यहाँ पर 60,000 करेंगे तो हमारा ये रिकॉर्ड रिटर्न होगा, एक सिंगल रिकॉर्ड। F5। तो दोनों कंडीशन चेक हो रही हैं, इसमें एंड हमने यूज किया हुआ है। देन है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर का यूज स्पेसिफिक रेंज का डेटा फिल्टर करने के लिए यूज होता है। इट मीन्स अगर हमें किसी रेंज के बीच का डेटा चाहिए तो उस केस में हम बिटवीन इस ऑपरेटर को यूज करते हैं, वो हम एग्जांपल से देखेंगे अभी। बिटवीन ऑपरेटर का यूज वेयर क्लॉज में होता है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, आपको क्लियर हो गया होगा। ये सभी रोज को रिटर्न करता है जो भी क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, तो ये भी सिंपल है। बिटवीन ऑपरेटर यूज करने के लिए हम इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर एक्सप्रेशन एंड देन बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। तो ये हमारी सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट है एंड वेयर क्लॉज में हमने अपनी एक्सप्रेशन डिफाइन की हुई है और यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इन दोनों वैल्यू के बीच में रेंज होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख। तो यहाँ पर हम वो डेटा लेके आ रहे हैं एम्प्लॉय का जहाँ पर भी सैलरी इन दोनों रेंज के बीच में है। तो इस क्वेरी को एक बार हम ट्राई करते हैं सीक्वल में। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, यहाँ पर हम कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं सैलरी एंड देन बिटवीन कीवर्ड एंड यहाँ पर हम रेंज स्पेसिफाई करते हैं 50,000 एंड 1 लाख। F5। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डेटा लेके आ गया है इस रेंज के बीच में। अगर हम इसको 60,000 करेंगे तो दो रोज रिटर्न होंगी इसमें F5। तो बिटवीन रेंज इस इनिशियल वैल्यू को भी कंसिडर करती है एंड इस एंड को भी करती है, जो एंड रेंज है इसको भी। तो ये हमारा 60,000 स्टार्टिंग है एंड देन 70,000। तो इसमें हमारे दो ही रिकॉर्ड फॉल कर रहे हैं इस रेंज में। अगर हम इसको 30,000 करेंगे देन हमारा काफ़ी डेटा रिटर्न होगा F5। तो ये हमारी रेंज 30,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है और इसको हम 70,000 ट्राई कर सकते हैं एक बार।
तो इसने दोनों डेटा रिटर्न किया, 30,000 वाला भी किया एंड 70,000 का भी किया, और उसके बीच की रेंज का भी किया है। देन है इन ऑपरेटर। अगर हमें अपने वेयर क्लॉज में मल्टीपल वैल्यूज़ को पास करना हो तो उस केस में हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर हमने अपने वेयर क्लॉज में मल्टीपल वैल्यूज स्पेसिफाई की हैं यूजिंग इन कीवर्ड, तो उनमें से कोई भी वैल्यू अगर मैच होगी तो डेटा रिटर्न हो जाएगा। तो ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। इन कीवर्ड को यूज करने के लिए आप इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम वन नेम, कॉलम टू नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर, देन यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन अपनी स्पेसिफाई की हुई है, एंड इन ऑपरेटर यूज किया है, और यहाँ पर हमने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास की हुई है। तो अगर इस एग्जाम्पल को देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन 1,2,5, तो इन एक तरीके से और का काम करेगा। तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो उसका डेटा यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। और में भी यही होता है, अगर हमने यहाँ पर लिखा होता वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1 और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 2 और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 5, तो तीनों में से कोई भी कंडीशन हमारी फुलफिल होती तो सारा डेटा हमारा रिटर्न हो जाता। तो गाइज एक बार हम इस क्वेरी को ट्राई करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन 1,2,5 F5। तो ये हमारा रिजल्ट रिटर्न हो गया है। इसका हम डिपार्टमेंट देखते हैं 1, 2 एंड 5। तो इसको हम थोड़ा सॉर्ट करते हैं, हम 1 एंड 2 ही करते हैं F5। तो यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड्स आ गए जिनका डिपार्टमेंट आईडी 1 या फिर 2 है। तो अगर हम यहाँ पर सिंपली और ऑपरेटर यूज कर रहे होते, इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर इनकी जगह हम और कर देते हैं, और डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 2 F5, तो यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट सेम आया हुआ है। इसने 1 एंड 2 वाला रिकॉर्ड्स रिटर्न किए हुए हैं। तो इनमें ये चेक करता है कि इन वैल्यूज़ में जो भी मैच हो रही है वो रिटर्न करेगा। तो गाइज ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया था, और ऑपरेटर की तरह काम करता है ये। और अगर किसी भी वैल्यू का अगर डेटा नहीं मिलेगा तो उसको ये स्किप कर देगा और बाकी डेटा रिटर्न करेगा। तो जैसा हमने देखा था 1 to 5, अगर हम इसमें कोई ऐसी वैल्यू पास करते जो एग्जिस्ट नहीं करती है, मे बी 100, तो ये 1 एंड 2 डिपार्टमेंट का डेटा रिटर्न करता। देन है नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ ये होता है कि ये जो भी वैल्यू हमने पास की हुई है उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं उसका डेटा रिटर्न करता है। तो वेयर क्लॉज में जो भी हमने वैल्यूज पास की होगी अपनी एक्सप्रेशन में, तो उसके अलावा जो भी डेटा होगा वो रिटर्न करेगा। तो ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। नॉट इन ऑपरेटर को यूज करने के लिए आप इस सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम वन नेम, कॉलम टू नेम एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर, यहाँ पर हम अपनी एक्सप्रेशन स्पेसिफाई करेंगे नॉट इन, और ये हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। तो इन वैल्यूज़ के अलावा जो भी डेटा होगा वो रिटर्न होगा। तो यही पॉइंट हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो भी हमने नॉट इन इस लिस्ट में स्पेसिफाई किया होगा इस डेटा को एक्सक्लूड कर देगा, और इसके अलावा जो भी डेटा होगा वो रिटर्न होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन 1,2,5। तो इन तीनों के अलावा जो भी डिपार्टमेंट होंगे उनका डेटा रिटर्न हो जाएगा। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं एक बार। तो ऑलरेडी हमने ये यूज किया है, इसको हम सिंपली नॉट इन करते हैं, नॉट इन F5। तो यहाँ पर 1 to 5 के अलावा जो भी डिपार्टमेंट थे 3 एंड 4 ये रिटर्न हो गया है। और अगर हम यहाँ पर 3 भी पास करेंगे तो हमारा एक डिपार्टमेंट बचा है 4, वही रिटर्न होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा इन था वो अपोजिट था, इनमें वो देखता है कि इन वैल्यूज़ का ही रिटर्न करेगा, और जो भी इनमें से मिल जाएगा उसका डेटा रिटर्न हो जाएगा। और नॉट इन के केस में इनको एक्सक्लूड करता है, और इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट आईडीज़ बची हैं उनका डेटा रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ 4 भी पास कर देंगे तो सारी आईडीज़ हमने पास कर दी है, तो कोई डेटा रिटर्न नहीं होगा। देन है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर को हम वेयर क्लॉज में यूज करते हैं, और ये पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होता है, स्ट्रिंग कॉलम्स के लिए। ये फिल्टरिंग के लिए यूज़ होता है, नॉर्मली स्ट्रिंग मैचिंग के लिए कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू हमारे कॉलम में फॉल कर रही है नहीं कर रही।
तो लाइक ऑपरेटर के थ्रू हम लोग कोई भी पैटर्न स्पेसिफाई कर सकते हैं जो हम कॉलम में मैच करना चाहते हैं। पैटर्न मैचिंग के लिए हम परसेंटेज सिंबल या फिर अंडरस्कोर सिंबल इन वाइल्ड कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो इनको हम वाइल्ड कार्ड बोलते हैं या वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। लाइक ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 नेम एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक पैटर्न। तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो अभी हम परसेंटेज सिंबल को देखते हैं। तो लाइक ऑपरेटर के साथ हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। तो अगर हमें देखना हो कि कोई भी हमारी स्ट्रिंग या कॉलम की वैल्यू पर्टिकुलर स्ट्रिंग से स्टार्ट होती है, तो उस केस में हम परसेंटेज सिंबल का यूज करते हैं और इसको हम एंड में स्पेसिफाई करते हैं। इसका मीनिंग हुआ स्टार्ट्स विथ, ये जो हमने एंड में स्पेसिफाई किया हुआ है। तो इस एग्जांपल को देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम लाइक राजन। तो एक बार हम इस क्वेरी को ट्राई करते हैं। तो इसी को हम मॉडिफाई करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम लाइक, एंड देन यहाँ पर हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को स्पेसिफाई करेंगे एंड में, एंड देन यहाँ पर राजन स्पेसिफाई करेंगे RAJENFI। तो ये हमारा नेम है, राजन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, स्टार्ट्स विथ चेक कर रहा है। और अगर हम एक बार डेटा देखते हैं, एक बार हम कुछ और ट्राई करते हैं इसमें। तो कोई हमारा ऐसा नाम है जो जिसमें कैरेक्टर्स कॉमन है, जैसे महेश एंड मनोज में MA कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लाइक MAFI। तो यहाँ पर हमारे दो नेम रिटर्न हो गए क्योंकि दोनों MA से स्टार्ट होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा स्टार्ट्स विथ के लिए हम एंड में परसेंटेज सिंबल को स्पेसिफाई करते हैं। अगर हमें किसी कॉलम की वैल्यू चेक करनी होगी किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से एंड होती है, तो हम लाइक ऑपरेटर के साथ इस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं और इसको हमने यहाँ स्टार्टिंग में यूज किया हुआ है। यहाँ पर हम स्टार्ट्स विथ देख रहे थे तो हमने एंड में किया था, एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंड होती है इससे, तो यहाँ पर हमने परसेंटेज सिंबल को स्टार्टिंग में स्पेसिफाई किया हुआ है। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं परसेंटेज एंड देन राजन F5। तो ये ऑब्वियस है कि हमारा डेटा रिटर्न होगा क्योंकि राजन से ही एंड हो रहा है। तो एक बार हम सारा डेटा सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कोई स्ट्रिंग कॉमन है जो हम फिल्टर में यूज कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे लास्ट नेम या फिर फर्स्ट नेम अगर हम देखेंगे, तो महेश के एंड में भी SH है, आकाश के एंड में भी SH स्ट्रिंग है। तो हम ये चेक कर सकते हैं दिनेश के नाम में भी SH है। तो हमारे 3 रिकॉर्ड हैं जिनके फर्स्ट नेम में एंड में SH है। तो हम एग्जांपल के लिए ट्राई कर सकते हैं SH एंड देन F5। तो 3 रिकॉर्ड्स हमारे रिटर्न हो गए हैं। या फिर एक चीज़ हम और ट्राई कर सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं हम। ईमेल जितने भी हमारे ईमेल हैं ये testemail.com से एंड हो रहे हैं। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि एंड विथ हमारा कैसे चलता है, testemail.com एंड देन F5। तो इसने सारा डेटा रिटर्न कर दिया क्योंकि हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो टेस्ट ईमेल से ही एंड हो रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर ये एंड विथ होना चाहिए, ये टाइपो है। अगर हमें चेक करना हो कि कोई भी हमारे कॉलम की वैल्यू किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कंटेन करती है, तो उस केस में हम लाइक ऑपरेटर के साथ परसेंटेज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को हम यूज कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया स्टार्ट में भी एंड में भी, इट मीन्स ये कंटेन करता है। तो इस एग्जांपल को हम देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम लाइक राजन। तो एक बार हम इस एग्जांपल को ट्राई करते हैं, मे बी हम डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम ईमेल चेक करते हैं। ईमेल, यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने ईमेल में टेस्ट ईमेल कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, टेस्ट ईमेल। तो इसमें हमारा सारा डेटा ही रिटर्न हो जाएगा क्योंकि सभी में टेस्ट ईमेल आ रहा है। तो अगर हमें चेक करना हो कि कोई भी कॉलम में कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग कंटेन करती है, तो उस केस में हम लाइक ऑपरेटर के साथ परसेंटेज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज कर सकते हैं और इसको स्टार्ट एंड एंड में कर सकते हैं। देन है अंडरस्कोर सिंबल, ये हमारा अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। अगर हमें चेक करना हो कि कोई सिंगल कैरेक्टर किसी स्पेसिफिक पोजीशन में है, तो उस केस में हम
अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम लाइक राजन, तो यहाँ पर हमने एंड में एक अंडरस्कोर दे दिया। इट मीन्स यहाँ पर हमारी कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, तो ये राजन नेम वाले यूज़र को रिटर्न करेगा। हम इस एग्जांपल को SQL सर्वर में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं वेयर ईमेल लाइक एंड यहाँ अंडरस्कोर। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट नेम होगा, हम ईमेल चेक कर रहे हैं F5, और यहाँ पर अगर हम दो यूज करें, दो अंडरस्कोर F5, तो भी हमारा रिटर्न हो रहा है। इट मीन्स हमारे दो कैरेक्टर्स यहाँ पर स्पेसिफिक पोजीशन में है। यहाँ पर हम एम्प्लॉय कोड ट्राई कर सकते हैं, एम्प्लॉय कोड, एंड यहाँ पर हमें पता है कि तीन कैरेक्टर्स में EMP है एंड देन 01 F5। तो यहाँ पर हमने इसको बोला है कि तीन कैरेक्टर्स में कोई भी स्ट्रिंग होगी हमारी एंड देन 01 होगा। और इसके अलावा हम एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर हम EMP यूज करते हैं एंड देन दो कैरेक्टर, तो इसमें हमारा सारा डेटा रिटर्न हो गया है। तो गाइस ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम मल्टीपल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के साथ भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा मल्टीपल अंडरस्कोर वाला एग्जांपल हमने देख लिया ऑलरेडी। देन है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का यूज़ हम किसी भी कंडीशन को नेगेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम अदर लॉजिकल ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंड। नॉट ऑपरेटर का यूज़ करने के लिए हम इस एग्जांपल को या इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर नॉट कंडीशन। एग्जाम्पल अगर हम देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू 1, तो ये एक तरीके से हमारा डिपार्टमेंट नॉट इन वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो ये उन सभी डिपार्टमेंट को रिटर्न करेगा जहाँ 1 नहीं है। तो हम ट्राई करते हैं एक बार इसको, इसी क्वेरी को मॉडिफाई करते हैं, वेयर नॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1 F5। तो 1 के अलावा जो भी हमारे डिपार्टमेंट थे इसने रिटर्न कर दिए। और अगर हम इस क्वेरी को ऐसे ही यूज करते हैं, वेयर डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू, तो ये भी हमारा सेम आउटपुट रिटर्न करता। और अगर हम इसको यूज करते हैं डिपार्टमेंट ID नॉट इन, देन ये भी हमारा सेम आउटपुट को रिटर्न करता। तो गाइस ये हमने देख लिया है कि ये इस डिपार्टमेंट के अलावा जो भी डेटा है उसको रिटर्न करेगा। एंड देन यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 2 है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू 1 एंड सैलरी ग्रेटर देन 30,000। तो जहाँ पर डिपार्टमेंट 1 एंड सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है, इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड हैं उनको रिटर्न करेगा। तो ये ट्राई करते हैं, वेयर नॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू 1 एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000 करते हैं हम इसको F5। तो इसको हम एक बार ब्रैकेट में पास करते हैं इस क्वेरी को F5। तो इस पूरी क्वेरी को इसने नेगेट कर दिया है, इसके अलावा जो भी डेटा था वो रिटर्न किया हुआ है। अगर हम यहाँ इक्वल करेंगे तो ये इस रिकॉर्ड को स्किप करेगा, इसको भी रिटर्न नहीं करेगा F5। तो इसमें हमारा वो रिकॉर्ड हट गया है और बाकी रिकॉर्ड रिटर्न हो गए हैं। तो गैस ये हमने देख लिया है इसको भी। सिमिलरली इसको हम लाइक ऑपरेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल नॉट इन, नॉट लाइक, तो ये इन या लाइक ऑपरेटर के साथ भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेयर फर्स्ट नेम नॉट लाइक राजन, तो हमने नॉट कर दिया, पहले हम लाइक चेक कर रहे थे। देन है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को हम वेयर क्लॉज में मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये वो सारी रो को रिटर्न करेगा जो भी एटलीस्ट वन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इट मीन्स हमने अपने वेयर क्लॉज में मल्टीपल और लगाए हुए हैं, तो उनमें से कोई भी फुलफिल होगा वो रिटर्न हो जाएगा, या फिर सभी फुलफिल हो रहे होंगे तो सभी रिटर्न होंगे। तो ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। और ऑपरेटर यूज करने के लिए आप इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हो, सेलेक्ट कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 नेम एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर, यहाँ पर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1 और सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो ये उन सभी रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा जहाँ पर डिपार्टमेंट 1 है या फिर सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है। तो इस क्वेरी को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेरी को मॉडिफाई करते हैं, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 1 और सैलरी इक्वल टू 50,000।
F5। तो अगर हम देखेंगे इनका डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 1 फुलफिल हो गया तो उसने वो रिटर्न कर दिया। एंड यहाँ पर 50,000 सैलरी थी, तो ऑलरेडी 1 वाले केस में ये हमारा फुलफिल हो गया था। एक क्वेरी और ट्राई करते हैं, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 3 करते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल इक्वल टू 3 F5। तो इसने 1 वाले भी रिटर्न किए हैं, 3 वाले भी किए हुए हैं। और अगर हम यहाँ पर करते 100 जो एग्जिस्ट नहीं करती है, दोनों को चेक करेगा और जो भी हमारा फुलफिल होगा उनको रिटर्न करेगा, और दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो दोनों का रिटर्न रिटर्न हो जाएगा। और ऑपरेटर का ये दूसरा एग्जांपल है जहाँ पर हमने वेयर क्लॉज में मल्टीपल कंडीशंस की हुई है, और ये हमारी एंड कंडीशन है, एंड ये हमारा और ये भी हमारी एंड है। इस तरीके से भी हम अपनी क्वेरी राइट कर सकते हैं। तो हमने एंड भी यूज किया हुआ है, उसके साथ और भी किया हुआ है। तो इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये सारा एम्प्लॉय रिटर्न करेगा जहाँ पर डिपार्टमेंट 1 एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, या फिर डिपार्टमेंट 2 एंड सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट स्पेसिफाई किया है, तो इन दोनों को एक साथ कंसिडर करेगा और इन दोनों को एक साथ कंसिडर करेगा, और जो भी हमारा आउटपुट आ रहा होगा, अगर हमारी दोनों फुलफिल होती हैं तो दोनों का आउटपुट आ जाएगा। तो यही हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो इसने दोनों कंडीशन फुलफिल की। अगर ट्राई करना है तो एक बार हम देख सकते हैं इसको भी। तो यहाँ पर हम करते हैं वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1 एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000 करते हैं इसको, जैसा हमने वहाँ क्वेरी में लिखा हुआ है। तो इसका हम रिजल्ट देखते हैं 5, 2 रिकॉर्ड्स आ गए। अब यहाँ पर हम और ऑपरेटर लगाते हैं एंड इसी को कॉपी करके मॉडिफाई कर लेते हैं। डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 2 एंड सैलरी ग्रेटर देन, यहाँ पर हम 10,000 करते हैं। तो एक बार हम इस क्वेरी को रन करते हैं, फिर हम इसको और के साथ करेंगे। तो इसमें हमारे 2 रिकॉर्ड आए हुए हैं और इस क्वेरी में हमारे 1 रिकॉर्ड आया हुआ है। तो टोटल हमारे 3 रिकॉर्ड रिटर्न होने चाहिए F5। तो गाइज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसने इस क्वेरी का डेटा भी रिटर्न किया हुआ है और इसके साथ जो फुलफिल हो रहा था उसको भी रिटर्न कर दिया है। तो अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट आईडी इन दोनों की 1 है एंड सैलरी 50,000 से ग्रेटर है, तो ये 2 रिकॉर्ड्स हमारे इस क्वेरी से रिटर्न हुए हैं। और अगर हम इसकी बात करें, डिपार्टमेंट आईडी 2 है एंड सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है, तो ये रिकॉर्ड इस पार्ट से फुल रिटर्न हुआ है। तो इन तीनों रोज को इसने रिटर्न कर दिया है। तो गाइज इस वीडियो में हमने डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस किए थे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।